नमस्ते बच्चों, ये कहानी है हंस और मूर्ख कछुआ की। एक बार की बात है, एक कछुआ और दो हंस आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जिस तालाब में वे रहते थे वह सूख गया। कछुए ने एक योजना बनाई और हंसों से बोला, एक लकड़ी लाओ। मैं उसे बीच में दांतों से दबा लूंगा और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाना और फिर हम तीनों किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। हंस मान गए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपना मुंह बंद रखना होगा, वरन तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुआ तुरंत मान गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों की नजर हंसों और कछुए पर पड़ी। वे उत्साह में आकर चिल्लाने लगे, ये हंस कितने चतुर हैं, अपने साथ कछुए को भी ले जा रहे हैं। कछुए से रहा नहीं गया। वह उन लोगों को बताना चाहता था कि यह विचार तो उसके मन में आया था। वह बोल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधे धरती पर आकर गिर पड़ा। अगर उसने अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लिया होता तो वह भी सुरक्षित नए तालाब में पहुंच जाता। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उससे बड़ी जोर से प्यास लगी। वे पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कहीं भी उससे पानी नहीं मिला। जब वे बहुत थक गया तो उससे आखिर में एक घड़ा दिखा दिया जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। जब कौवे ने पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं जा सकी। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की पर सब बेकार गई। कौवा बेचैन हो उठा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास से कंकड़ एकत्रित करे और एक एक करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक कंकड़ डाले जब तक पानी ऊपर नहीं आया। फिर कौवे ने जी भर कर पानी पिया। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और सहन शक्ति से अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान बचाई। नमस्ते बच्चों, ये कहानी है मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा की। गर्मी का दिन था। सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मजे से घास पर फुदक रहा था। वह बड़ा खुश था और उस खुशी में गा रहा था, नाच रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। एक ओर जहां टिड्डा अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक चींटी अनाज के एक दाने को पीठ पर ढोकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब चींटी टिड्डे के पास से गुजरी तो टिड्डे ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी चींटी, आओ मजे करें। लेकिन चींटी ने मना कर दिया और अपने काम में लगी रही। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत कर एक एक कर अनाज का दाना खेत से उठाकर अपने बिल तक ले जाती रही। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखता और हंसता। वह बार बार उसे अपने पास बुलाता और कहता, प्यारी चींटी, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ कुछ देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। गर्मी के लंबे और उजले दिन है। ऐसे खूबसूरत दिन इस तरह से मेहनत करके हुए क्यों बर्बाद करना? चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही करो, वरना बाद में पछताओगे। अभी से ठंड के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना? टिड्डा बोला, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और ठंड का मौसम तो अभी बहुत दूर है। उसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मजे करते हुए बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मजे करो। टिड्डे की बात पर ध्यान न देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया, जो ठंड के दिनों में उसे काम आने वाला था।
उधर टिड्डा ठंड के मौसम की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। जल्द ही ठंड के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे, जो उस जैसे जीवों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। धीरे धीरे गर्मी चली गई और वसंत का मौसम आ गया। फिर वसंत का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। अब तो सूरज बमुश्किल आसमान में नजर आता। दिन छोटे हो गए और रातें बड़ी हो गई थी। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी थी और बर्फबारी होने लगी थी। अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी। उसे भी इस मौसम के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वह तो पूरी गर्मी नाचता गाता और मजे करता रहा। अब न उसे गाना गाने का मन कर रहा था, न ही नाचने का। उसका भोजन खत्म हो चुका था। वह ठंड और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा नहीं था कि ठंड इतनी बुरी भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ से बचने का इंतजाम नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसने इतने मजे किए हैं, शायद अब अगली बार उस मौसम को देखने के लिए वह जिंदा ही न बचे। एक दिन भूख से तड़पते हुए बर्फीले मौसम में उसकी नजर चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में मजे से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा। टिड्डा पछताने लगा और रोने लगा। उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था। ये कहानी है नीले सियार की। एक बार एक सियार एक धोबी के घर में घुस गया और कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग से भरे बड़े हौद में छिप गया। जब वह बाहर निकला तो वह पूरा नीला हो गया था। जब सियार जंगल वापस आया तो सारे जानवर उसे देखकर डर गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह अजीब जानवर कौन सा है। सियार बोला, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे ईश्वर राजा बनाकर भेजा है। जंगल के सभी जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया। एक दिन जब नीला सियार अपना दरबार लगाए बैठा था, तभी उसे कुछ और सियारों के हुआ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अपने साथियों की आवाजें सुनकर वह इतना जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से हुआ चिल्लाने लगा। सारे जानवर समझ गए कि उनका ये राजा कोई और नहीं बल्कि सियार ही है। वे सब बहुत नाराज हुए। उन सब ने मिलकर सियार की अच्छी पिटाई की और उसे वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक न एक दिन पोल खुल जाती है। किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। ये कहानी है हाथी और चूहों की। किसी वन में एक पेड़ के नीचे चूहों का एक समूह रहा करता था। उसी पेड़ के पास से एक नदी बहा करती थी। एक दिन हाथियों का एक झुंड नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया। चूहों के बहुत सारे घर अनजाने में हाथियों के पैर द्वारा कुचल दिए गए। इतना ही नहीं, इस घटना में कुछ चूहे भी मारे गए और कुछ घायल हो गए। हाथियों के नदी के पास से चले जाने के बाद चूहों ने अपनी एक सभा बुलाई। कुछ चूहों ने अपने राजा से कहा कि वे हाथियों के राजा से आज हुई त्रासदी के विषय पर वार्तालाप करें और उन्हें यहाँ दोबारा न आने के लिए भी बोले। अगले दिन चूहों के राजा हाथियों के राजा के पास पहुँचे और उनसे विनम्रता से कहा कि कल उनके समूह के द्वारा नदी में पानी पीने के कारण नदी के आसपास बने चूहों के बहुत सारे घर तबाह हो गए और इसके साथ कुछ चूहे मारे भी गए। हाथियों का राजा बहुत दयालु और शील स्वभाव का था, इसलिए उसने इतना सुनते ही अनजाने में हुई गलती के लिए चूहों के राजा से माफी मांग ली। इसके बाद उसने चूहों के राजा को प्रण दिया कि आज के बाद उनके समूह का कोई भी हाथी उस नदी में पानी पीने नहीं जाएगा। हाथियों के राजा द्वारा यह कथन सुनकर चूहों के राजा अति प्रसन्न हुए और हाथियों के राजा से कहा कि भविष्य में जब भी आपको हमारी मदद की आवश्यकता हो तो आप हमें जरूर याद करना, हम आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे।
अपने राजा के मुख से यह वचन सुनकर सारे चूहे खुश हो गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब हाथियों का राजा अपने साथियों के साथ पानी पीने जा रहा था, तभी वह शिकारियों द्वारा बिछाई गई जाल में फंस जाता है। हाथी का राजा जाल से निकलने का खूब प्रयास करता है, परंतु हर बार वह जान से निकलने में नाकामयाब होता है। कुछ देर प्रयास करने के बाद हाथियों के राजा की हिम्मत टूटने लगती है और वह प्रयास करना छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने मित्र चूहे के राजा की याद आती है और वह अपने साथियों से कहता है कि वे चूहों के राजा को यहाँ उसकी मदद करने के लिए लेकर आएं। इतना सुनते ही अन्य हाथी चूहों के राजा के पास चले जाते हैं और चूहों के राजा को पूरी घटना का विवरण देते हैं। अपने मित्र हाथी को मुसीबत में देख चूहों के राजा अपने अन्य साथियों के साथ हाथी की पीठ पर बैठकर हाथी की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे और उनके साथी जाल को तेजी से कुतरना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय बाद वे जाल से हाथियों के राजा को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। चूहों द्वारा मुसीबत के समय में की गई मदद से हाथियों के राजा और उनके अन्य साथियों ने चूहों का आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता है। जरूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह के दुखों को दूर कर सकता है। ये कहानी है शेर और लकड़हारा की। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था। उसकी पत्नी दोपहर के भोजन के लिए घर का बना खाना पैक करती थी। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में अपना खाना खा रहा था तो उसने देखा कि एक शेर वहां आ रहा है। शेर को देखकर वह बहुत डर गया, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह मेरे जीवन का अंत है, लकड़हारे ने सोचा। लेकिन वह हैरान रह गया जब शेर ने उस पर हमला नहीं किया और पूछा, तुम क्या खा रहे हो? यह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ईश्वर ने मुझे अपनी जान बचाने का मौका दिया है। खाना इतना लजीज लग रहा था कि शेर खुद को खाने से नहीं रोक सका। उसने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और लकड़हारे से कहा, तुम्हारी पत्नी एक अच्छी रसोइया है। अब लकड़हारे ने कहा, मैं अपना लंच पैक रोज अपने साथ लाता हूँ। तुम रोज मेरे साथ लंच करने क्यों नहीं आ जाते? ओह, यह आपकी बहुत मेहरबानी है। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, शेर ने कहा। अगले दिन लकड़हारा और शेर एक साथ खाना खाने लगे और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शेर इतना खुश था कि वह कच्चे मांस की जगह स्वादिष्ट पका खाना खा सकता था। उसे शिकार की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी। शेर के दोस्त लोमड़ी और कौआ इतना परेशान हो गए क्योंकि पहले जब शेर अपने शिकार का शिकार करता था तो वे बचा हुआ मांस खाते थे, और अब जब शेर शिकार नहीं कर रहा होता है तो उन्हें अपना भोजन खुद तलाशना पड़ता है। वे दोनों इतने आलसी और चतुर थे और अपना भोजन पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते थे। वे शेर के पास गए और बोले, साहब, आप इन दिनों शिकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना पेट भरने के लिए रोज कहाँ जाते हो? शेर ने उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन लोमड़ी और कौआ धूर्त जानवर थे। उन्होंने इतना जोर दिया और शेर ने उन्हें सब कुछ बता दिया। हे हमारे राजा, कृपया हमें अपने साथ ले जाएं ताकि हम स्वादिष्ट भोजन के कुछ निवाले खा सकें। शेर ऐसा करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वे दोनों लंबे समय से उसके दोस्त थे। वह नहीं जानता था कि उसके धूर्त मित्र लकड़हारे को मारकर खाने की योजना बना रहे थे। अगले दिन जब शेर लकड़हारे के पास गया तो उसके साथ लोमड़ी और कौआ भी अकेला नहीं था। लकड़हारा शेर के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शेर एक लोमड़ी और एक कौवे के साथ आ रहा है तो वह पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर आया और बोला, तुम पेड़ पर क्यों चढ़े? तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कृपया नीचे आओ।
नहीं, मैं नहीं करूँगा। लकड़हारे ने कहा। तुमने मुझे साथ आने का वादा किया था और अब तुम इन धूर्त प्राणियों के साथ आए हो। मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। वे चतुर हैं और मुझे मारने के लिए तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। शेर, लोमड़ी और कौए के चले जाने पर लकड़हारा नीचे उतरा और अपने घर चला गया। ये कहानी बंदर और दो बिल्लियों की है। एक बार रोटी के एक टुकड़े के लिए दो बिल्लियां लड़ रही थी। एक चालाक बंदर ने उनका झगड़ा देखकर सोचा, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। वह दोनों बिल्लियों के पास गया और बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? मैं रोटी के दो टुकड़े करके पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो, मंजूर है? बंदर के इरादे से अनजान बिल्लियां उसका प्रस्ताव मान गई। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए पर एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था। इस तरह बार बार एक टुकड़ा बड़ा और एक छोटा छोड़ देता और हर बार बड़े टुकड़े में से कुछ रोटी खा लेता। ऐसा करते करते बंदर ने सारी रोटी चट कर ली और पेड़ पर चढ़ गया। बेचारी बिल्लियां देखती रह गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़कर रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। ये कहानी है सोने का अंडा देने वाली बत्तख की। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान को एक बत्तख मिली। उसी समय दोनों ने साथ मिलकर घर के आंगन में एक छोटा सा दड़बा बनाया और उसमें बत्तख को रख दिया। सुबह होने पर दोनों ने जब बत्तख के दड़बे में झांक कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहाँ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान ने अंडा उठा लिया। पत्नी ने उससे कहा कि वो उसे जौहरी के पास बेच आए। अगले दिन जब उन्होंने फिर दड़बे में झांका तो फिर से वहाँ सोने का अंडा पड़ा हुआ देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके द्वारा पाली जा रही बत्तख एक चमत्कारी बत्तख है जो सोने का अंडा देती है। अब किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वो किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों न हम बत्तख के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें? इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन जिएंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ घर कर गया। उसने बत्तख को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। उसने पत्नी से कहा कि मैं बाजार जाकर एक बड़ा चाकू खरीद लाता हूँ। आज रात ही हम चमत्कारी बत्तख के पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लेंगे। इसके बाद वो बाजार गया और चाकू खरीद लाया। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही दोनों बत्तख के दड़बे में गए। फिर आव देखा न ताव और एक ही वार में उसका पेट काट दिया। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी ने उत्सुकता से बत्तख के पेट में देखा, लेकिन वो भीतर से सामान्य बत्तख की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। ये देखकर किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। ये कहानी है हंस और मूर्ख कछुआ की। एक बार की बात है, एक कछुआ और 2 हंस आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जिस तालाब में वे रहते थे वह सूख गया। कछुए ने एक योजना बनाई और हंसों से बोला, एक लकड़ी लाओ, मैं उसे बीच में दांतों से दबा लूंगा और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाना और फिर हम तीनों किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। हंस मान गए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपना मुंह बंद रखना होगा, वरन तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुआ तुरंत मान गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों की नजर हंसों और कछुए पर पड़ी। वे उत्साह में आकर चिल्लाने लगे, ये हंस कितने चतुर हैं, अपने साथ कछुए को भी ले जा रहे हैं। कछुए से रहा नहीं गया। वह उन लोगों को बताना चाहता था कि यह विचार तो उसके मन में आया था। वह बोल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला
लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधे धरती पर आकर गिर पड़ा। अगर उसने अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लिया होता तो वह भी सुरक्षित नए तालाब में पहुंच जाता। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उससे बड़ी जोर से प्यास लगी। वे पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कहीं भी उससे पानी नहीं मिला। जब वे बहुत थक गया तो उससे आखिर में एक घड़ा दिखा दिया जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। जब कौवे ने पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं जा सकी। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की पर सब बेकार गई। कौवा बेचैन हो उठा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास से कंकड़ एकत्रित करे और एक एक करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक कंकड़ डाले जब तक पानी ऊपर नहीं आया। फिर कौवे ने जी भर कर पानी पिया। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और सहन शक्ति से अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान बचाई। नमस्ते बच्चों, ये कहानी है मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा की। गर्मी का दिन था। सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मजे से घास पर फुदक रहा था। वह बड़ा खुश था और उस खुशी में गा रहा था, नाच रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। एक ओर जहां टिड्डा अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक चींटी अनाज के एक दाने को पीठ पर ढोकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब चींटी टिड्डे के पास से गुजरी तो टिड्डे ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी चींटी, आओ मजे करें। लेकिन चींटी ने मना कर दिया और अपने काम में लगी रही। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत कर एक एक कर अनाज का दाना खेत से उठाकर अपने बिल तक ले जाती रही। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखता और हंसता। वह बार बार उसे अपने पास बुलाता और कहता, प्यारी चींटी, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ कुछ देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। गर्मी के लंबे और उजले दिन है। ऐसे खूबसूरत दिन इस तरह से मेहनत करके हुए क्यों बर्बाद करना? चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही करो, वरना बाद में पछताओगे। अभी से ठंड के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना? टिड्डा बोला, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और ठंड का मौसम तो अभी बहुत दूर है। उसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मजे करते हुए बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मजे करो। टिड्डे की बात पर ध्यान न देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया, जो ठंड के दिनों में उसे काम आने वाला था। उधर टिड्डा ठंड के मौसम की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। जल्द ही ठंड के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे, जो उस जैसे जीवों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। धीरे धीरे गर्मी चली गई और वसंत का मौसम आ गया। फिर वसंत का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। अब तो सूरज बमुश्किल आसमान में नजर आता। दिन छोटे हो गए और रातें बड़ी हो गई थी। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी थी और बर्फबारी होने लगी थी। अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी। उसे भी इस मौसम के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वह तो पूरी गर्मी नाचता गाता और मजे करता रहा। अब न उसे गाना गाने का मन कर रहा था, न ही नाचने का। उसका भोजन खत्म हो चुका था। वह ठंड और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा नहीं था कि ठंड इतनी बुरी भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ से बचने का इंतजाम नहीं था।
उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसने इतने मजे किए हैं, शायद अब अगली बार उस मौसम को देखने के लिए वह जिंदा ही न बचे। एक दिन भूख से तड़पते हुए बर्फीले मौसम में उसकी नजर चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में मजे से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा। टिड्डा पछताने लगा और रोने लगा। उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था। ये कहानी है नीले सियार की। एक बार एक सियार एक धोबी के घर में घुस गया और कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग से भरे बड़े हौद में छिप गया। जब वह बाहर निकला तो वह पूरा नीला हो गया था। जब सियार जंगल वापस आया तो सारे जानवर उसे देखकर डर गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह अजीब जानवर कौन सा है। सियार बोला, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे ईश्वर राजा बनाकर भेजा है। जंगल के सभी जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया। एक दिन जब नीला सियार अपना दरबार लगाए बैठा था, तभी उसे कुछ और सियारों के हुआ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अपने साथियों की आवाजें सुनकर वह इतना जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से हुआ चिल्लाने लगा। सारे जानवर समझ गए कि उनका ये राजा कोई और नहीं बल्कि सियार ही है। वे सब बहुत नाराज हुए। उन सब ने मिलकर सियार की अच्छी पिटाई की और उसे वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक न एक दिन पोल खुल जाती है। किसी को भी ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है।